तेबे राममय अयोध्या नगरी दिनक परे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव थिबा बेले अयोध्या को श्रद्धालुंकर सुओ छुटुछि एवं राम नाम प्रकंपित हेलानी चतुर्दिग नेपाल आसीथिबा किछि श्रद्धालु एवं साधु संतଙ୍କ सहित अधिक आलोचना କରିଛନ୍ତି ଆମର ସିନିୟର रिपोर्टर शिवानंद राउत। प्राण प्रतिष्ठार दिन पूर्व उत्सव मुखर हो उठी अयोध्या सबुआडे राममय आप देखिपे कांथरे किभली भाव चित्रित रामायण चित्र आप देखिपे राम लक्ष्मण किभली भाव जटायु जेतबेले रावण जटायुर पक्षछेदन करथिले सेतबेले रामचंद्र एवं भाई लक्ष्मण एठारे उपस्थित अछंती ता सहित एठारे रामायण को संपूर्ण भाव में कांथरे चित्रित करा पत्थर माध्यम खोदित एवं राम को अति निकटरू रामायण को अति निकटरू जानिबा पई गोटे बड़ प्रयास करा जायछि। साधु सन्थ माने आसी पहुंची सारिछन्ते एवं अनेकक मनरे जो उत्साह रही जे रामलला केतबेले दर्शन देबे से नहीं तो नेपाल छुट्टी आसिछन्ते अनेक श्रद्धालु अनेक भक्त तांक सहित आमे अधिक आलोचना करबा। क्या कहेंगे, कहां से आप लोग आए हैं अयोध्या धाम? नेपाल से, नेपाल धनुषा। अयोध्या आके क्या देख रहे हैं आप? 22 जनवरी का महोत्सव देखने के लिए, उसको उद्घाटन जो होगा ना सनातन हिंदू धर्म का, इसीलिए आए हैं उसमें समावेश होने के लिए। और इसमें रामधुन जो होता है ना उसमें समावेश किए हैं। मन में क्या आशा है रामलला जी को निकट में देखेंगे? हम बहुत आशा करते हैं। त्रेता युग जो था वो सुनते थे किसी इतिहास में था, लेकिन अभी वर्तमान उस युग का आगमन होने से हम लोग को बहुत खुशी है। इसकी खुशी का अंत नहीं है। मैया आप क्या कहेंगे? अब जा रहे हैं सरयू घाट स्नान करने के लिए, बताइए। देखिए, सीता महारानी है, हमको बेटी है मिथिला धाम को, उनको साथी चाहे बहन चाहे बहना जो भी है सो हम लोग को बहन है। इसलिए कि हम लोग सनातन से बेटी मानते हैं और मानते रहेंगे। हम लोग को धन्यवाद। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ କିଛି ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। क्या कहेंगे? आज जैसे अयोध्या को आप देखोगे पहले ऐसे नहीं था, अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह उत्सव मना रहे हैं लोग। जी दिव्य है अयोध्या। कुछ शब्द 550 साल का जो कलंक था वो अब धुल गया है। इसमें राममय हो गया है, पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या में जैसे सजावट हुआ है, रोड के किनारे आप देख रहे हो कैसे मूर्ति लगा है। अब रामायण को अति निकट से जानने के लिए एक सुजग सबके पास मिला। ये तो देख रहे हैं कि विकास बहुत हो रहा है यहाँ। आज के 10 साल पहले यहाँ तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अब 2-3 साल से तो अद्भुत हो गया है। जब से योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, क्या कुछ कहना ही नहीं है। जी सर बताइए। सर मैं एमपी से आया हूँ और पहली बार आया हूँ, तो यहाँ का धब्य देखने से लगता है कैलाश में आ गया। वो पूरे पुराने अयोध्या में आ गए जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। वही आनंद आ रहा है। बस यहाँ आनंद कहा नहीं जा सकता, बखाना नहीं जा सकता। यहाँ का इतना आनंद आ रहा आत्मा से। रामलला जी आ रहे हैं। रामलला जी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रामलला जी यहाँ आ ही गए हैं, है ना। ऐसा दृश्य बना दिया गया है कि लगता है त्रेता युग का समय ही आ गया है। भगवान राम यहाँ साक्षात रूप से प्रकट हो गए हैं और लोगों को अपना दर्शन देने के लिए और बिल्कुल एकदम अपनी स्थिति में हैं, है ना। लोग यहाँ पर इतने उतावले हैं और अपनी बातों को रखने के लिए, दर्शन करने के लिए सब लालायित हैं, घूम रहे हैं। न किसी को ठंड लग रही है और न ही किसी को किसी प्रकार का भय लग रहा है। सबसे बड़ी वाली बात तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो क्या था इस समय, इससे 10 साल पहले भय का बड़ा माहौल था, लेकिन इस समय यहाँ तो बड़ा निडरता है और बड़ा प्रेम है सब लोगों के बीच में। बड़ा ही उत्साह, इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। जब तब संकीर्तन ये सब तो हो रहा है, हम देख रहे हैं राम कथा भी चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं और यहाँ अयोध्या पहुँच के क्या देख रहे हैं? यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं और 20 वर्षों से यहाँ पर रहते हैं। यही शिक्षा दीक्षा हमारी पूरी हुई है। हम सभी भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, खास करके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नरेंद्र मोदी और योगी जी को, जिनके प्रयासों से श्री रामलला आज अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं।
और हम उन लोगों को भी विशेष संदेश यह देना चाहते हैं जो भगवान के या धर्म के विपक्ष में हैं। पूज्य चरण गोस्वामी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि विंध्य न ईंधन पाइए, सागर जुरे न नीर, और परे उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुवीर। माने जिसके पक्ष में राम जी नहीं है वह विंध्याचल पर्वत पर भी चला जाए तो उसको लकड़ी नहीं मिलेगी, वह समुद्र के किनारे भी रहेगा तो प्यासा मर जाएगा, कुबेर के घर भी यदि वह चला जाए तो उसको भूखा सोना पड़ेगा यदि राम जी पक्ष में नहीं है। इसलिए धर्म के पक्ष में होना चाहिए और राम जी के पक्ष में होना चाहिए सबको, और सबके पूर्वज राम जी हैं। सनातन मान बिंदुओं के केंद्र में राम जी हैं और अयोध्या मानव मात्र की जन्मभूमि है। आपको बताएं एक बात, महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब संसार का निर्माण नहीं हुआ था, जब सृष्टि नहीं हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा आप मानवों की सृष्टि करिए। तो मनु जी ने कहा कहाँ सृष्टि करें? तो बोले पृथ्वी पर जाओ। तो मनु जी ने कहा कि हम पृथ्वी पर जाएंगे, ब्रह्मलोक से नीचे जाएंगे तो हमारी प्रजा तो अधोगामी हो जाएगी, हमको तो अपनी प्रजा को ऊर्ध्वगामी बनाना है, मैंने ऊपर की ओर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना है, तो हम पृथ्वी पर जाकर के सृष्टि नहीं करेंगे। उस समय ब्रह्मा जी को जब चिंता हुई कि मानव समाज की सृष्टि नहीं होगी तो क्या होगा, तो भगवान नारायण ने दिव्य वैकुंठ में से एक लोक प्रकट किया था, मैंने वैकुंठ से एक दिव्य लोक प्रकट किया और मनु जी महाराज को समर्पित करते हुए कहा कि ये अयोध्या है, ये दिव्य वैकुंठ की तरह है, पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं है, तो इसकी महिमा वैकुंठ की तरह है। स्वयं भगवान ने अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहा है कि सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब लोगों ने वैकुंठ की महिमा का गान किया है, वेद पुराण विदित जग जाना, वेदों में पुराणों में वैकुंठ की महिमा का अनंत अनंत वर्णन है, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझको अयोध्या के समान वैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता। एक संत हुए हैं पूज्य स्वामी श्री सीताराम शरण जी महाराज, लक्ष्मण किलाधीश सरकार, अब तो महाराज जी का शरीर नहीं रहा है। उन्होंने एक बहुत सुंदर भाव बताया था एक बार प्रवचन करते हुए कि वैकुंठ भगवान का कार्यालय है। वैकुंठ क्या है? भगवान का कार्यालय है, और अयोध्या भगवान का घर है। 10 से 4 तक तो ठाकुर जी कार्यालय में रहते हैं, और जैसे ही 4 बजता है तो उनका पेशकार हाथ पकड़कर कहता है सरकार अब चलिए अपने घर। तो अयोध्या में भागे भागे भगवान आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, यहाँ के बगिया में टहलते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं और खूब आनंद के साथ अयोध्या में ठाकुर जी रहते हैं। आप सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित भाव में मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र आसुचंती, रामलाल आसुचंती एवं उत्सव मुखर सहित समस्ते से दिन को प्रतीक्षा कर रही। अयोध्या कैमरा पर्सन गोपाल शिवानंद राउत, ओटीवी।